नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। अब किसान भाइयों, बिजाई का समय चल रहा है और हमें बिजाई के समय में फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है ताकि हमारी फसल अच्छी फले फूले, चाहे वह हमारी अनाज वर्गीय फसल हो या फिर सब्जी वर्गीय फसल हो। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ही हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसका सही इस्तेमाल होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पूरी जानकारी होगी हर पोषक तत्वों के ऊपर, तभी तो हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें 3 पोषक तत्व हमारे मुख्य होते हैं। जैसे हम बोलते हैं NPK, N मीन्स नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटास, जो हर किसान मुख्य रूप से इस्तेमाल करता है। आज हम इस कड़ी में पोटास के बारे में डिटेल से बताएंगे कि यह कब, कितना और सही मात्रा में जाएगा तो क्या फ़ायदा हमारी फसल को होगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक किसान भाइयों हमारे साथ बने रहें। तो चलिए किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। पोटास, सबसे पहले किसान भाइयों पोटास होता क्या है? किसान भाइयों, पोटास एक मुख्य पोषक तत्व है, एक मुख्य माइक्रोन्यूट्रेंट है जो हमारी फसल में क्या काम करता है। इसको जानने के लिए जानना होगा कि इसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, इसको डालने से हमें फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर 1, पोटास हमारे पौधे के अंदर जो एंजाइम को एक्टिवेट रखता है। पोटास यदि हम डालते हैं तो हमारे प्लांट के एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पोटास हमारे पौधे के प्लांट के अंदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। नंबर 2, पौधों में प्रोटीन का निर्माण भी पोटास के द्वारा किया जाता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधा भोजन बनाता है और जितना पौधे का भोजन बढ़िया होगा उतना ही पौधा अच्छे तरीके से फले फूलेगा। नंबर 4 की बात करें, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके लिए जो छिद्र होते हैं वो पौधे के खुले होने चाहिए और इसमें हमारा जो पोटास है वो बहुत ही सहायक है। नंबर 5 किसान भाइयों, पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लांट की बढ़ाता है, हमारी फसल की बढ़ाता है, कीट और रोगों का कम करने में ये सहायक होता है। नंबर 6, फसलों को मजबूत करता है और फसल को गिरने से भी रोकता है, क्योंकि जब पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन में हम पोटास देते हैं तो हमारा प्लांट मजबूत होता है और वो आसानी से गिरता नहीं, जिसके कारण नुकसान होने से किसान भाई बच जाता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त करता है। नंबर 7, जैविक और अजैविक तनाव को दूर करता है। अगर पोटास पर्याप्त मात्रा में होगी तो हमारा प्लांट स्ट्रेस में नहीं आएगा। नंबर 8 की बात करें, यह फसलों के साइज को बढ़ाता है, जिसके कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा फलों और दाने की क्वालिटी को भी बेहतर करता है, शाइनिंग देता है उसको। अब बात करते हैं कि पोटास होती कितनी प्रकार की है। किसान भाइयों, पोटास 2 प्रकार की होती है। एक नेचुरल पोटास होती है जो ज़मीन से तैयार करके बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है। किसान भाइयों, ये 14 से लेकर 18% तक होती है और इस पोटास के अंदर किसान भाइयों वह किसान भाई इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, क्योंकि नेचुरल पोटास के अंदर सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है किसान भाइयों, इसके अंदर हर तत्व मौजूद होता है। इसके अंदर फास्फोरस भी होता है, इसके अंदर अपना जिंक भी होता है, क्योंकि ये ज़मीन से निकाली गई पोटास होती है जो बिल्कुल नेचुरल होती है। अब किसान भाइयों, दूसरी प्रकार की जो पोटास होती है वो होती है केमिकली पोटास, जैसे हमारा MOP हो गया और SOP हो गया। MOP पोटास के अंदर 60% पोटास प्योर होती है किसान भाइयों, और SOP के अंदर 50% पोटास सल्फेट फॉर्म में होती है। अब किसान भाइयों, यूज आप इसका किसी भी तरीके से कर सकते हैं, परंतु हर फसल के अंदर, बिजाई के अंदर हमें 20 से 30 kg पोटास देना होता है। मैंने डोज भी आपको बता दिया है और पोटास बहुत ही नेसेसरी होती है। इसमें आप SOP का यूज़ ज़्यादा करें किसान भाइयों। SOP का यूज़ करें तो पहले पानी के साथ ही ज़्यादा करें। MOP को आप बिजाई के साथ भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सल्फेट फॉर्म में होती है। यदि आप बिजाई के अंदर SOP का यूज़ कर रहे हैं किसान भाइयों, तो मिला के फर्टिलाइज़र को रखें ना, बल्कि मिलाने के साथ ही तुरंत ही उसका यूज करें। और अगर बिजाई के अंदर यूज कर रहे हैं तो SOP जो दानेदार होती है उसी का किसान भाइयों ज़्यादा यूज करें आप। अब किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बात बता देता हूं जो इस वीडियो की मुख्य बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
किसान भाइयों ने मिट्टी को चेक कराया। मिट्टी को चेक कराने के बाद उनकी ज़मीन में पर्याप्त मात्रा में पोटास है। पर्याप्त मात्रा में पोटास है तो इसका मतलब हमें पोटास नहीं देनी है, लेकिन जो पोटास हमारी उठ नहीं पा रही है और फिक्स हो रही है ज़मीन के अंदर, और जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो पर्याप्त पोटास आती है। उसका भी एक तरीका किसान भाइयों आपको बता देता हूं। उसके लिए किसान भाइयों 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से पोटास मोबिलाइजेशन बैक्टीरिया का यूज करें, KMB का यूज करें, जो लिक्विड फॉर्म में होती है पानी के साथ। वो क्या करेगी, जो हमारी पोटास ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है उसको उठाने में और प्लांट तक पहुंचाने में मदद करेगी और हमें पोटास का खर्चा बिल्कुल ही बच जाएगा। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी पोटास के ऊपर ये जानकारी आपको? अब आपको पता चल गया होगा कि हमें बिजाई में कैसे और क्यों हमारे लिए नेसेसरी होती है पोटास। मिट्टी की जांच कराते हुए आप पोटास का मेरे दोनों मेथड से सही तरीके से यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।